नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है बुजुर्गों का प्रेम। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सोसाइटी कंपाउंड में दोनों बुजुर्ग मित्र मोहन बाबू और रमेश बाबू बेंच पर बैठे बतिया रहे थे कि अचानक एक गेंद तेजी से आकर रमेश बाबू के चश्मे पर लगी। अचानक ऐसा होने से रमेश बाबू हड़बड़ा गए और चश्मा नीचे गिरकर टूट गया। सभी बच्चे उनकी ओर आने से डर रहे थे। आखिर एक ने कोशिश की, दादाजी वो गलती से। फिर लगभग सभी बच्चों ने दोनों कानों को पकड़ते हुए माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। देख कर खेला करो बच्चों, मोहन बाबू बोले। रमेश बाबू कहते हैं, कोई बात नहीं मोहन बाबू, बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जाओ बच्चों, मगर थोड़ा ध्यान रखा करो, कहकर भीगी हुई आंखें पोंछते हुए वहां से चले गए। मोहन बाबू की तरह बच्चे भी जानते थे कि रमेश बाबू का बेटा उन पर यकीनन बिगड़ेगा। उनकी गलती की वजह से अब दादाजी को जाने क्या कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात थी। रमेश बाबू के घर से अक्सर उनके बेटे की तेज तर्रार आवाज़ें सुनाई देती थी, जो कि अपने पिता की कोई ना कोई गलती को लेकर होती थी। और आज भी वही हुआ। आपको पता भी है कितना महंगा चश्मा था वो, आ गए तुड़वा कर। अब रहिए बिना चश्मा के। अभी नहीं बनवा कर दे सकता, बस भुगतिए। पर बेटा, बिना चश्मे के तो मुझे दिखाई नहीं दे। तो ये तुड़वाने से पहले सोचना चाहिए था। पर पापा, दादाजी की कोई गलती नहीं थी। वो तो हम बच्चे वहाँ क्रिकेट। चुप! भूत बोलता है। बड़ा आया दादा का चमचा। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है? दरवाजा खोलते हुए रमेश बाबू का बेटा गुस्से से बोला। अंकल जी, मैं आराध्य। वो दादाजी को सभी नीचे कंपाउंड में बुला रहे हैं। क्यों? क्यों बुला रहे हैं? आकर आप भी देख लीजिए ना, कहकर आराध्या भाग गई। रमेश बाबू अपने बेटे, बहू और पोते सहित नीचे कंपाउंड में आए, जहां तमाम सोसाइटी के बच्चे मौजूद थे। क्या हुआ? क्यों बुलाया है पापा को? बच्चों ने रमेश बाबू को चश्मा दिया। पहनकर देखिए दादाजी कैसा है। अरे अरे, ये तो मेरा चश्मा, मगर ये तो टूट गया था। फिर? ये बच्चों का प्यार है जो तुमने कमाया है रमेश बाबू, मोहन बाबू बीच में ही बोले। रमेश बाबू ने मोहन बाबू की ओर हैरानी से देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, सचमुच प्यार। बच्चों को भी पता है, तुम्हारे बेटे बहू के स्वभाव का जानते थे। तुम्हारी कोई गलती ना होने पर भी ये तुम्हें ही दोषी करार देंगे। और यकीनन हुआ भी यही है ना। इन सब ने अपने अपने घरों से अपनी अगले दिन की पॉकेट मनी से आपके लिए ये नया चश्मा बनवाया है। रमेश बाबू, आपने इन्हें डांटा नहीं, हमेशा प्यार ही किया। वो प्यार और स्नेह का मोल ये मासूम बच्चे समझते हैं। इन्हें पता है आपको चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। दीपक बेटा, ये तो सोसाइटी के बच्चे हैं जो प्यार की भाषा और स्नेह को समझते हैं। मगर तुम तो इनके बेटे हो, इनके कारण इस दुनिया में आए हो। फिर तुम क्यों नहीं समझते इस प्यार और स्नेह को? लगता है तुम भूल गए हो बचपन में किए अपने पिता के उन कामों को जो तुम्हारी ख्वाहिशों से जुड़े हुए थे। जानते हो, एक पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। इसके लिए वो अधिक और अधिक मेहनत करने में भी नहीं चूकता। तुम्हारे कपड़ों से लेकर खेल कूद की तमाम चीज़ें जो तुमने कभी मांगी होगी, बिना देरी किए जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने की भरकस कोशिश की होगी, है ना रमेश बाबू? दीपक, एक बात और,
बेटा, जो तुम आज अपने पिता के साथ सलूक कर रहे हो, वो सब तुम्हारा बेटा भी देखता है। नादान नहीं है ये। आजकल के बच्चे सब समझते भी हैं और सीखते भी हैं। कल जब तुम अपने पापा की उम्र में पहुंचोगे तो यही सब तुम्हारे साथ दोहराया जाएगा, तो सहन कर पाओगे क्या? बेटा, बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगते। बाकी तुम स्वयं समझदार हो, पढ़े लिखे हो, गुणवान हो। इतने में दीपक बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैंने पता नहीं कैसे भूल गया आपके प्यार को, आपकी वो स्नेहलता को। मुझे माफ कर दीजिए। कहकर दीपक रमेश बाबू के पैरों में गिर पड़ा। रमेश बाबू ने दीपक को उठाकर सीने से लगाते हुए क्षमा कर दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, माँ बाप जितना हमारे लिए करते हैं उतना कोई भी बेटा अपने माता पिता के लिए नहीं कर पाता है। उन बेटों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो सलूक दीपक ने अपने माता पिता के साथ किया वैसा सलूक आप कभी नहीं करें। हमेशा प्यार करें। प्यार से ही एक दूसरे का मन जीता जा सकता है। बुढ़ापे में क्या होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सा बचपना ले लेता है, तो उसे उसी अनुसार उसका अनुसरण करें, जैसे एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।